सो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आर यू रेडी टू गिव द आंसर? हाउ डज इट फील व्हेन यू कम आउट इन सन? क्या होता है? घर में आप आराम से बैठे हैं, लेकिन या स्कूल में बैठे हुए हैं, नाउ व्हेन यू आर गोइंग आउट, दोपहर में क्या हो रहा है? यू फील वार्म इन सन, है या नहीं है? या वार्म के साथ हम कह सकते हैं वी फील वेरी हॉट इन सन। वार्म हम तभी यूज करेंगे व्हेन वी आर आउट इन द सन ड्यूरिंग विंटर्स, जब ठंडी ठंडी लग रही है तब हमें वार्म फीलिंग है। लेकिन वही सन अगर हम मई जून में उस टाइम निकले बाहर, कैन वी कम आउट? नहीं। क्या होता है, हम बहुत कुछ चीज अपना सिर कवर करते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं, शेड में जाना पसंद करते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम सन इज वेरी वेरी हॉट। तो हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस? तो जो हमने कहा हमें गर्मी लगती है, वी फील वार्म, तो मीन्स कहीं से तो हीट हमारे पास आ रही है या नहीं? जैसे हमने पेन का एग्जाम्पल लिया था तो वो गर्म हो गया था। हाउ डज इट द टेम्परेचर इंक्रीजेस? व्हेन वी केप्ट दैट पेन ऑन एनी फ्लेम, किसी हीट सोर्स पे रखा तब वो गर्म हुआ। ऐसी ही लैंड ब्रीज सी ब्रीज का करें, हवा ऊपर क्यों गई? व्हाई इट मूव्स अप? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द हीट ऑफ द लैंड। So now when we are coming out in the sun, we are feeling warm. तो from where the heat is coming? हम कह रहे हैं सन से आ रही है, लेकिन सन से हम तक कैसे आ रही है? क्योंकि जहां सन है ना, वो इट इज अ गैलेक्सी, वो ऊपर है, एंड वी नो देयर इज नो एयर प्रेजेंट ओवर देयर। एस्ट्रोनॉट को देखा है ना, तो व्हाई दे पुट अ मास्क? एक स्पेशल स्पेस सूट में होते हैं, और आपको मालूम है ना तो वहां ग्रेविटी है ना एयर, तभी तो लाइफ इज नॉट देयर। तो हमने जो पढ़ा है कि एयर में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर्स है ना, बट बिटवीन सन एंड बिटवीन अस एक बीच में गैप है जहां पे एयर है ही नहीं, तो वो वहां से हीट हाउ डज इट इज कमिंग टू द अर्थ? सबसे पहले we are not talking about, we are talking about how does the heat from the sun comes to earth. तो यही सबसे बड़ा हमारा एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो सन हीट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, क्योंकि कंडक्शन में वी टॉक्ड अबाउट सॉलिड थिंग, है ना। कंडक्शन में वी टॉक अबाउट, हमने एक एल्यूमिनियम, हमने एक स्ट्रिप मेटलिक स्ट्रिप देखी थी, वी टॉक अबाउट सॉलिड थिंग in conduction, and we talk about water and air in convection. So between sun and the earth कोई solid thing भी नहीं है, ना ही water है ना ही air है, तो how does it comes? ना solid है ना air है ना water है, देन तो ना इसका मीन क्या हुआ कि ना तो कंडक्शन प्रोसेस है ना कन्वेक्शन प्रोसेस है। तो एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर बिटवीन अर्थ एंड द सन, तो उससे तो वी कैन नॉट गेट द हीट। वी गेट द हीट फ्रॉम सन ऑन अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। ये जो रेडिएशन है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कंडक्शन में वी नीड सॉलिड, कन्वेक्शन में वी नीड वाटर और एयर, बट इन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन वी डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। तो जब कोई मीडियम नहीं है एंड द हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, then that process is known as radiation. It can take place whether a medium is present or not. तो radiation का this is a very important characteristic. Some examples of radiation. तो it is not
the heat that we receive from the sun. There are many more things. When we sit in front of a room heater, we get heat by radiation. आप कहेंगे एयर है ना, आप कहेंगे एयर तो है वहां पे, हम ये तो नहीं है वैक्यूम में बैठे हैं, बट जो हीटर से हम तक हीट आती है उसमें कोई मीडियम का नीड नहीं होती है. That's why जो आपका रूम होता है वो पूरा एक गर्म हो जाता है ना. एक रूम का टेम्परेचर एक तो डाउन हो हाई अप हो जाता है. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. और उसके आप ये देखेंगे द मोर यू आर नियर टू इट द मोर हीट यू विल फील. A hot vessel when it cools down it transfer heat to the surroundings by radiation. तो इफ यू रिमेम्बर हमने जो पहला एक सेशन में सीखा था कि जब हमने हॉट पैन को वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम द हीट, तो थोड़ी देर में वी कैन टच इट बिकॉज द हीट गेट, अब याद है आपको मैंने कहा था हीट गेट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स. तो हाउ डज द हीट गेट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स? फ्रॉम अ हॉट वेसल बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. क्लियर? Our body too gives heat to the surrounding and receives heat from it by radiation. तो हमारा बॉडी कभी क्या होता है, हमारा अगर हम बाहर धूप से आते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई अप होता है, लेकिन जैसे ही हम उस एरिया से किसी अलग प्लेस पर मूव करते हैं जहां पे इतनी ज्यादा हीट नहीं है, तो इमीडिएटली आवर बॉडी टेक्स आउट द हीट फ्रॉम द इटसेल्फ. सो दिस इज द वे हमारे बॉडी से हीट इस जो हमारा बॉडी है इट टेक्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एज वेल एज गिव्स द हीट टू द सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. इतना चीज आपको क्लियर हुई? नाउ इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. हाउ डज हॉट बॉडीज रेडिएट हीट? कोई ऑब्जेक्ट है and we can say this is a simple you can take example of anything. Next, heat जो है वो इस ऑब्जेक्ट पर गिरेगी, है ना. Now अब heat जो है the object takes the heat. Now there are three processes. Either the object will reflect it, some part of it will get absorbed and a part is transmitted. ये क्या है? इस प्रोसेस को अब आप ध्यान से समझिए कि जो अभी हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था एंड आई हैव रिपीटेड इट ट्वाइस कि द हीट फ्रॉम आवर बॉडी इज given to the atmosphere is transferred to the atmosphere as well as the heat taken by the body from the surroundings. Both these all things are done by the process of radiation. तो उस प्रोसेस को अब आप देख रहे हैं. फिर से आप इस बात को समझे, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर कहीं से हीट आई तो क्या होगा? ये नहीं है कि वो सारी की सारी हीट अपने अंदर रख लेगा. ओनली अ पार्ट ऑफ इट विल गेट एब्सॉर्ब. some percentage it will reflect back to their surroundings. वो वापस भेज देगा. जैसे लाइट रेज का रिफ्लेक्शन पड़ा है ना, लाइट रे आई एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड. तो इसी वे में हीट आई एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक. सम एब्जॉर्ब हो गया लेकिन अ पार्ट इज ट्रांसमिटेड. पार्ट इज ट्रांसमिटेड. अगर ये जो बॉडी है इज इन कॉन्टेक्ट विद अदर बॉडी, इन ये है तो ये थोड़ा सा इसको ट्रांसमिट कर देगी, उसको पास डाउन कर देगी. सो हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस? नाउ जैसा अभी हम सबका पढ़ रहे हैं कि पेन का एग्जाम्पल लिया था, तो क्या था कि हीट ली उसने, तो वाई वी आर फीलिंग इट मच हॉटर? बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, है ना. एंड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द हीट चैप्टर इफ यू रिमेम्बर हमने यही बात डिस्कस करी थी कि जो अगर हम कह रहे हैं एनीथिंग हॉट एंड कोल्ड का हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो मेन हमने क्या करा याद है आपको? हमने ये कहा था वी कैन नॉट रिलाई ऑन द टच
we count for the temperature, है ना. As the temperature increases, the warmth of that thing will increase. It will become hotter. So how does the temperature of any body increases? The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. तो जैसा हमने अभी 3 प्रोसेस पढ़े, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्टेड बैक एंड ट्रांसमिटेड. तो जो उसने जितनी हीट अपने अंदर ली, एब्जॉर्ब करी, वो जो परसेंटेज है, डेट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. अगर वो सब कुछ ट्रांसमिट कर देगा या रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, तब तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा नहीं. तो व्हेन इट एब्जॉर्ब्स सम हीट, इट्स जो है टेम्परेचर इंक्रीजेस. इसी पर एक क्वेश्चन ये आता है, वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन. तो द सेम थिंग है, जो अम्ब्रेला है, इट एक्ट्स लाइक अ शील्ड, इट एक्ट्स लाइक वन ऑब्जेक्ट. तो इट विल टेक ओनली अ पार्ट ऑफ इट, और उसका मटेरियल ऐसा होता है कि इट एब्जॉर्ब्स वेरी लेस. और उससे क्या होता है, जब वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो ट्रांसमिट भी नहीं करेगा. एक तो हमारा ये साइंटिफिक प्रोसेस आ गया, और जो है ये जो अम्ब्रेला है, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, इट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट ऑफ द सन, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेडिएशन. सो अम्ब्रेला का जो मटेरियल होता है, वो एक बहुत स्पेसिफिक टाइप का होता है ना. ये जो मटेरियल होता है कि इट डजंट हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द हीट. तो इसका टेम्परेचर ही इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हमें वो ट्रांसमिट भी नहीं करेगा. मेन इसका क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट बैक. सो दिस इज द वे वी, एंड दिस इज द रीजन वी यूज अम्ब्रेला to protect us. तो एक सिंपल आंसर आई हैव रिटन यू, देयर आर मैनी मोर टाइप्स ऑफ आंसर यू कैन गिव. आप ये भी कह सकते हैं कि जैसा मैंने मटेरियल की बात करी है, उसका भी यू कैन गिव द रेफरेंस. या वो जो आप ये भी कह सकते हैं कि इट एक्ट्स लाइक अ बाउंड्री दैट द सनरेज डजंट कम टू आवर बॉडी डायरेक्टली, है ना. सो वो हमारा क्या होता है, और साइड से आ जाता है. हमारे जितना बॉडी में एक कवर हो गया है, उतने बॉडी तक सनरेज नहीं आती हैं, और सनरेज नहीं आएंगी तो हीट भी वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी, डेट अवर बॉडी विल एब्सॉर्ब. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट अ वेरी क्रिटिकल टर्म, दैट इज रेडिएशन. एंड रेडिएशन का आज हमने क्या लर्न करा कि heat get transferred by this medium also, but radiation happens only when there is no medium present. ना तो solid, ना liquid, और ना ही air medium. जब कोई मीडियम नहीं है, उस वे से रेडिएशन आते के थ्रू आवर बॉडी टेक्स हीट. और इसका जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सन से जो अर्थ पर हीट आ रही है, सन जो एक वार्मथ हम ले रहे हैं, डेट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. तो टिल नाउ यू हैव लर्न 3 टर्म्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. These are the 3 processes by which heat get transferred from one medium to the other medium. So there are some more things to learn from the same chapter. लेकिन I will take those part in the next session. तो अब तक आपके पास काफी मटेरियल हो गया है, 3 टर्म्स आ गए हैं. तो now I will ask you to make a table. उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ऐसे आप कॉलम्स बनाएं और तीनों की डेफिनेशन लिखें, so that you can make the difference, you can understand the difference. So और वो डिफरेंस की हेल्प से यू कैन गिव करेक्ट आंसर्स. इन द नेक्स्ट सेशन with a new thing from the same chapter I will take. Till then, have a good time. Take care. Bye.